नमस्कार, मैं हूं मनीष राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय सोप। इस वक्त की बड़ी खबर आई है। देवघर में पुलिस हिरासत में जिस युवक की मौत हुई थी उस मामले में एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है। यानी कि अब दोनों को यानी मुख्य सचिव और डीजीपी को यह बताना होगा कि किस हालात में उस युवक की मौत हिरासत में हो गई है। हम आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जवाब मांगा है और पूछा है कि क्या कुछ उस दिन हुआ था 21 मई को, और साथ ही यह भी कहा है कि आपको 6 सप्ताह के अंदर पूरा जवाब देना होगा। साथ ही साथ यह भी बताना होगा कि आपने खुद यानी कमीशन को सरकार ने या फिर पुलिस ने क्यों नहीं सूचना दी थी। हम आपको बता दें विस्तार से कि घटना दरअसल हुई क्या थी। दरअसल 21 मई को देवघर जिला के पालाजोरी थाना के दुधानी गाँव के एक युवक को साइबर थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस दोनों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लाई थी, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो जाती है। दरअसल उसे देवघर लाया गया। हालांकि जानकारी ये भी है कि उसे बीच में सारठ जो मंडल अस्पताल है वहाँ भी उसकी जांच की गई थी, लेकिन उसके बाद उसे रेफर किया गया और फिर लाया गया देवघर सदर अस्पताल, जहाँ पे ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने उसे ब्रॉड डेड करार दिया, यानी कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। और जब इस मामले की जानकारी जब घर वालों को मिली और गाँव वालों की, तो जमकर हंगामा हुआ। पालाजोरी थाना के बाहर जमकर पथराव भी हुई थी, काफ़ी हंगामा होता। हालांकि स्थिति को बाद में नियंत्रण किया गया, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देवघर पुलिस पर उंगली उठ गई है। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद स्वतः एक टीम देवघर गई थी। 5 सदस्यीय टीम थी एनआरसी की, जहां पर वो सिर्फ देवघर मुख्यालय ही नहीं बल्कि उस गांव का भी उन्होंने दौरा किया जहां का वो युवक था। यानी कि पालाजोरी थाना के दुधानी गांव वो पहुंचे, उनके परिजनों से बात की, यहाँ के आसपास के लोगों से जानकारी ली। उसके बाद वो थाना भी पहुंचे और इसके बाद टीम ने देवघर में परिसदन में मीडिया को संबोधित भी किया था और उसी समय इस बात की आशंका जताई थी कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो इसके बाद सब कुछ सामने आएगा, और अब रिपोर्ट भी आ गई और हम कह सकते हैं कि एनएचआरसी ने जो कुछ भी स्वतः संज्ञान लिया है, इसे कहीं ना कहीं मुख्य सचिव और डीजीपी को जवाब देना होगा। एक तो ये है कि भाई कोई प्रूफ नहीं है कि वो मुजरिम, और पूरे गाँव के सामने बाल बच्चों के सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, वहीं पिटाई शुरू कर दिया। मतलब कि खदेड़ के, जैसे क्रिमिनल को नहीं गांव वाले खदेड़ के मतलब पकड़ते खेत में दौड़ा के और वहां से घिसेटते हुए लाया। भाई माँ है, देखा कि भाई कोई ये नहीं तो लिपट गई, तो माँ को भी मारा पुलिस वालों ने। और उसके भाई ने कहा कि भाई कुछ तो बताइए कि आखिर मेरा भाई का क्या जुर्म है, ये तो पूछने का अधिकार बनता है। बोला कि बर्बाद कर देंगे। पूरा वीडियो में साफ साफ है, तड़ातड़ मारने की वो लोग आवाज़ भी आ रही है। और लोगों ने कहा कि वो सिर्फ वो लोग अपना बचने के लिए यहाँ से उसको उठा के ले गया, वो वहीं पर जो है ना सेंसलेस हो गया था। ये घटना जो घटी आप लोग के माध्यम से ही हमें पता चला कि ऐसी घटना हुई है और आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया इस पर। और आज भी त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम 5 सदस्यीय आज देवघर आई और देवघर से हम लोग पालाजोरी के उस गाँव में गए। वहाँ जो हम लोग को वस्तुस्थिति जानकारी मिली, वहाँ के जो मुखिया हैं उनसे मिले, वहाँ के लोगों से बातें हुई, उनके परिवार के लोगों से बातें हुई, उनकी माँ से भी बातें हुई, मिराज अंसारी की। और जो 4 अभियुक्त उनके साथ पकड़े गए थे, जिनको कि वो अभियुक्त बोलते हैं, जबकि उन पर ना तो किसी तरह का कोई केस था, ना तो किसी तरह का कोई उस पर आरोप था, और ना ही कोई ऐसा उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है जिससे कि उनको गिरफ्तार करना या उनके साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए था। तो उसकी सारी जानकारी आयोग ने दी। हम आपको एक बार फिर बता दें कि एनएचआरसी ने यही कहा है कि आप 6 सप्ताह के अंदर इस बात की पूरी जानकारी दीजिए कि किस हालात में वो मौत हुई थी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए। उसका सारी जो रिपोर्टें होती हैं इस घटनाओं में उस सारा का आपको जवाब देना होगा, और साथ ही साथ इस बात का भी जवाब देना होगा कि ऐसी घटनाओं की सूचना स्वतः क्यों नहीं दी गई आयोग को। कैमरा पर्सन नूतन के साथ मनीष राज, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।